राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 19 जनवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे हैदराबाद। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, अपना केवल भगवान है, इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अपना कौन है? अपना ये जीते जितने जितने अपने संबंधी है, अगर आज प्राण चला जाए तो अपना कौन है और अपने साथ में क्या रहेगा? अपनी बात कौन सुनेगा? अपने का बिना हेतु सेवा करने वाला कौन है? बिना स्वार्थ के कृपा करने वाला कौन है? अपना कौन है? अपना बिना स्वार्थ, बिना किसी मतलब के स्वाभाविक अपना पालन करने वाला कौन है? इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। अपना केवल परमात्मा है और उस ज्ञान से सभी ईश्वरान जीव अविनाशी। इस बात को खूब समझना है। भाइयों से बहनों से कहना है कि अपना केवल परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। आफत में रक्षा करने वाला कोई नहीं है। बिना स्वार्थ हित करने वाला भगवान सिवाय, भगत के सिवाय। स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु परमात्मा नाही। सोलह नाल मुन्ने सबकी यह रीति, स्वार्थ ना करे सो प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक। एक भगवान के प्यारे भक्त। तो बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, मात्र दुनिया पर महान कृपा करने वाले हैं। सज्जनों, इस बात को अगर आदमी समझ ले तो भगवान का दास बन जाए। बिना स्वार्थ, बिना आपसे कुछ सहायता के, अगर आपके पास कोई परमात्मा को देने के लिए कोई चीज है नहीं, अपने आप है वो ही देने वाला है, और कोई आपके पास ऐसी चीज नहीं कोई जिसके भगवान को राजी कर सको और भगवान की ओर से अभाव हो हम पूर्ति कर दें। ऐसी पूर्ति करने की हमारे पास कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे माँ है, वो कृपा करके बालक का पालन करती है, पर बालक के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो माँ की सहायता कर सके। इसी तरह से तुम एवं माता पिता, तुम एवं उस परमात्मा की हम सहायता कर सकें, कुछ कर हमारे पास नहीं है चीज। परंतु एक बात है,
माँ के बिना बालक रोने लग जाता है, बेचैन हो जाता है, उससे माँ पशु हो जाती है। ऐसे भगवान के बिना हम अगर रोने लग जाए और हमारा चैन न पड़े तो अनंत माताओं में जो प्रेम है वो एक प्रेम परमात्मा में है। अनंत माता है, पशु पक्षी आदि की जितने एक माता है वे सब के सब माता है, सब इकट्ठी हो जाए तो उनमें प्रेम इतना नहीं है जितना प्रेम भगवान में है। तो आर्त हो करके रोने से वो माँ बस में हो जाए। और एक बात देखो, बालक जब रोने लगता है, माँ के लिए व्याकुल होता है, तो घर के सब बालक के पक्ष में हो जाते हैं। बालक काम घर का करता नहीं, घर का काम करता नहीं, सबको खोटी करता है, पर रोने लग जाए तो सास ससुर देवर जेठ सबके सब बालक के पक्ष में होता है, माँ के पक्ष में कोई नहीं। काम करती है माँ, घर का सब काम धंधा माँ करती है, पर उन काम का कोई उसकी इज्जत नहीं है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बालक रो रहा है कि काम कर रहे हो, जल जाते हैं बाहर पर, आग लगे काम के, बालक रो रहा है। तो वे रोने में ऐसी शक्ति है कि उसे व्याकुल होने में, बिना व्याकुल होने में जो शक्ति है वो शक्ति किसी में नहीं है। ऐसे हम लोग अगर भगवान के लिए व्याकुल हो जाए तो भगवान के सब काम बंद हो जाए। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया तो कथा आती है, प्रणाम किया तो संसार मात्र का वायु रुक गया, लोगों को जीना मुश्किल हो गया। ध्रुव जी ने वायु रोका तो सब त्राय कर रहे, महाराज जल्दी इसको राजी करो, नहीं तो प्राण भी तो सब लोग मर जाएंगे। तो एक ध्रुव जी की केवल चेष्टा भगवान के लिए तो दुनिया मात्र व्याकुल हो गई। सब के सब पक्ष ध्रुव जी के पक्ष में, भगवान के पक्ष में कोई नहीं। सबका भरण पोषण करने वाले, पालन पोषण करने वाले, बिना कार्य हित करने वाले परमात्मा शुद्धम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम शुद्ध वे भगवान हो गए भस्म पर, नाथ जी ध्रुव जी के, और संसार सब ध्रुव जी के पक्ष में। ऐसे है सज्जनों, अगर व्याकुल जाए भगवान के लिए तो भगवान जैसा दयालु कोई हुआ नहीं, हैगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यः लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव। 3 लोक में अपरिमेय प्रभाव है, भगवान के समान किसी प्रभाव नहीं, किसी भी शक्ति नहीं, किसी विद्या नहीं, किसी बल नहीं, किसी योग्यता नहीं, सर्वोपरि परमात्मा है। उसे सब रुक जाए, अगर उसके लिए व्याकुल हो जाए। सज्जनों उनके समान उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पितु मातु बंधु होना ही। ऐसे प्रभु के पुकारो, केवल उसको पुकारो। जिसके आपके मन में आ गई है जोश है, रुपया रुपया किसी का मुंह नहीं लगता। रुपये के लिए झूठ कपट जासूसी बेईमानी ठगी धोखेबाजी कितने विश्वासघात आदि कितने पाप कर रहे हैं, परंतु रुपया जाता हुआ आपको पूछता ही नहीं और खत्म हो जाता है, दिवाली हो जाते हो। इसलिए मेरे लिए बेचारे ने पाप किया, अन्याय किया, धर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, कर्तव्य छोड़ दिया, उस वक्त उस एक रत्ती मात्र भी असर नहीं पड़ता। जगदीश है क्या, उसमें चेतना है ही नहीं। उसके पीछे तो आप रात दिन पड़े हो, परंतु चिन्मय परमात्मा सदा आपके लिए ललायत रहते हैं।
और भरण पोषण करना सब प्रबंध भगवान ने कर रखा है, उस भगवान को याद ही नहीं करते। अपनी तरफ देखो आप, अपनी तरफ कि भगवान की तरफ कितना विचार हमारा होता है, तो भगवान कितनी कृपा करते हैं। बिना हेतु बिना कारण आप क्या भगवान को निहाल करते हो? अरे भगवान के क्या घाटा पड़ जाएगा आपके बिना, क्या कमी आ जाएगी? पर आप जब व्याकुल होते हो भगवान के लिए तो भगवान व्याकुल हो जाए। ये था मां प्रपंचते तदैव जाम्यम। आप रोने लग जाए तो भगवान रोने लग जाए। जैसे आप बिना भगवान के नहीं रह सकते तो भगवान आपके बिना नहीं रह सकते। सीता जी के लिए भगवान व्याकुल हो जाते, पर भगवान के बिना सीता व्याकुल रहते, इसलिए भगवान व्याकुल हो जाते। उमा राम समेत जगमा इस संसार में कोई नहीं है ऐसे भगवान के प्रति आपकी भावना वो नहीं है। कृपा करो कृपा नाथ, भगवान के समान कोई है नहीं। गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, ऐसे कृपालु कोई नहीं, ऐसा समर्थ कोई नहीं, इतने विद्वान कोई नहीं, इतना बूढ़ा बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़े हैं, सबके परम पिता है। वे एक एक बाल के लिए कितना कितना काम करते हैं। आपका शरीर दिया, उस शरीर में एक बाल की भी कमी नहीं रखी। ये केश यहाँ आ जाते तो क्या दशा होती। नग शिव से पैदा किए जाने की स्थिति मोर हरी रास हरी पीस रहे भरा हरामी खोर। जैसे मोर में कितने रंग भर देते हैं भगवान, ऐसे आपके शरीर की रचना करने में भगवान ने कोई किसी कमी रखी नहीं। इतनी पूर्ति करने वाले भगवान को आप भूल गए। संत महात्मा लगे ऐसो को हराम इस जग में जिन तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम कौन घुटल खर खामी। थोड़ी देर भगवान को भूल जाओ, उसमें भी संतों ने कितना बात बताई। भगवान ने कई भूल नहीं की। रचना में हमें कैसे कृपा करिए, कितनी कृपा कर रहे हैं आप याद ही नहीं कर रहे, परंतु आपको ठीक ठीक सब तरह से याद करके भगवान की कृपा कर रहे। भगवान की कृपा कर देखे तो ताई भजन तरी भावना आना उमा राम स्वभाव जाना ताई भजन तरी भावना आना। भगवान के स्वभाव को जिन प्रशांत संतों ने जान लिया है, ऐसी कृपा करने वाले हैं, ताई भजन तो भजन छोड़ दूसरा काम कर नहीं सकते। उस भगवान की तरफ विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। मामूली आदमियों के पीछे पड़ जाते हो, रुपये पैसे के पीछे पड़ जाते हो, स्वार्थ में आकर के क्या क्या आनंद कर देते हो, कितने कितने पाप कर देते हो। पर भगवान के लिए व्याकुल कितने होते हो। भगवान आपके लिए कितनी बातें छोड़ करके सब कुछ आपके पालन करने के लिए सब सामग्री पैदा करी। भगवान की दया कितनी है कि सबके लिए पृथ्वी तैयार, सबके लिए जल तैयार, सबके लिए वायु तैयार, सबके लिए प्रकाश तैयार, सबके लिए अवकाश तैयार। कोई वजह भगवान को याद करे न करे कोई परवाह नहीं। सब भक्तों की भूख मिटाता है, वो आत्म दुष्टों की भूख मिटाता है। जब तो प्यार शांत करता है तो भक्ता नहीं करता है तो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान को याद ही करता नहीं करते। भगवान का खंडन करने वालों के भी प्यास वैसे ही शांत करते हैं। भगवान का विचार संपूर्ण जीवों के प्रति कितना विलक्षण है, उस बात को देखा जाए तो भगवान का भक्त भगवान के अधीन चरणों का दास हो जाए। ताई भजन तो भावना आना दूसरी बात सुबाती नहीं, परंतु उस भगवान की तरफ देखते ही नहीं। थोड़ा भी कोई उपकार कर देता है तो उस उपकार के बदले में प्रत्युपकार करने के लिए आपके लालायत हो जाते हो, परंतु भगवान के उपकार के तो देखते ही नहीं।
ख्याल नहीं करते। इतना हित करने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला, पालन करने वाला और सर्व समर्थ, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक बूढ़ा बड़ा है, सबसे अधिक सब विषय में। और वे प्राणी के लिए कितने लालायत है। एक एक प्राणी की रचना में कितनी विलक्षणता बुद्धि है। सज्जनों, ऐसे परमात्मा को भूल गए, ये बड़ी भारी गलती है। और केवल याद करो और कुछ नहीं चाहते। आपसे कोई कमी ऐसी नहीं जो आप पूर्ति कर सको। भगवान की आवश्यकता पूर्ति करो, कोई सामग्री नहीं आपके पास में, पर उस सामग्री कोई परवाह ही नहीं। तो इस वास्ते भगवान के स्वभाव को जाना है, चाहे जाना है, ताई भजन भावना आना, उस भगवान को याद रखो। भाइयों बहनों, माताओं, भाइयों, सज्जनों, कृपा करो, उस परमात्मा को याद करो। उसका कितना कितना उपकार है। जिस एक एक उपकार के प्रति भी आप अगर विचार करें तो कितना गहरा विचार है। वहां राम सुम हित से वहां वैसे कोई हित करने वाला नहीं। ऐसे हित करने वाले को भूल गए, केवल याद कर लेना और कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहते। क्यों भूल जाओ, भूलो मत, याद कर लो। याद, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, याद करो। याद करने मात्र से खुश होने वाले, आपसे कोई साथ मांगने वाला नहीं। अगर आप दे भी नहीं से कुछ भी, और याद करने मात्र से खुश हो जाए, ऐसे भगवान को याद रखो। माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, एक भगवान को याद रखो। नाम लो केवल, उसको याद करो। अरे कहो यही है, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे दीनानाथ मैं भूलू नहीं, हे परमेश्वर आपको भूलू नहीं। केवल ये कृपा चाहता हूँ कि आप भूलू नहीं आपको कभी। ऐसे भगवान की कृपा करने वाले तैयार, उस भगवान के रहते हुए दुख पाले। सर्व समर्थ परमात्मा के रहते हुए दुख पाले, क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं, उसे ध्यान नहीं। जहाँ सोचो भाई, मैंने सोचो और भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान की प्रार्थना करो। भगवान से एक ही बात मांगो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपानाथ मैं भूलू नहीं, आपको याद रहो। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति याद करना। याद करने मात्र से खत्म होते। भगवान का नाम लेने वाले महात्मा कितने कितने विचित्र हो गए, कितने विलक्षणों में शक्ति आ गई। भगवान की सब दरवाजा खुला है, सब संपत्ति देने के लिए, सब सहायता करने के लिए भगवान का दरबार खुला खुला खुला। ऐसे परमात्मा को याद करो, केवल याद करो। याद मात्र करने से आपके घर का पैसा नहीं लगता, आपके बल की कोई जरूरत नहीं, आपके सामग्री की आवश्यकता नहीं, आपके पास कितनी हो कुछ कोई गरज नहीं, केवल याद करो। अच्युता स्मृति मात्र, स्मृति मात्र से खुश हो जाए। समूह श्वेता पुष्पेण चंद्रमा बस तत्व अच्युता स्मृति मात्र न साधवा कर सुन रही। याद करने मात्र से खुश हो जाए ऐसे परमात्मा, उसको भूलो मत। हे नाथ बोलो, हे नाथ, हे नाथ। बहनों माताओं, ये मंत्र है, इसे याद करो, हे नाथ बोलो नहीं, आपकी स्मृति होगी। जो स्मृति होगी तो आप में शांति, दया, क्षमा, उदारता, प्रसन्नता, आनंद ठिकाना नहीं रहेगा। सब दुख मिट जाएंगे, संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा, सुखी हो जाओगे सदा के लिए। संत महात्मा कितने कष्ट आने पर भी मस्त रहते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के सर्वथा वियोग हो जाएगा, सर्वथा दुख नजीक नहीं रहेगा आपके।
सुख और आनंद का ठिकाना नहीं, आनंद तक सुख। ऐसे भगवान को याद करो। माता बहनों, भाइयों, सज्जनों, ये बात है, सार बात। जिन जिन ने भगवान का भजन किया है वे महात्मा हो गए, संत हो गए, उनकी कृपा हो गई सब पर। ऐसे कृपालु परमात्मा दयालु तैयार सबके ऊपर कृपा करने करती है। ऐसे भगवान को भूलो मत, केवल याद रखो और आपको कोई जरूरत नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल याद करो, केवल याद। इतना सस्ता कौन है बताइए? आपका हित करने वाला संसार में कोई भी इतना सस्ता है? केवल याद करो। अच्युत स्मृति मात्र है ना, याद मात्र करने से प्रश्न हो जाए। भगवान के याद करने मात्र से ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, ऐसा उदार, ऐसो को उदार जगमाई, बिंदु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम स्पर्श कौन आई, ऐसो को उदार जगमाई। संसार में से कोई मिलेगा नहीं। भगवान के जोड़ी के भगवान ही है, भगवान के सिवाय नहीं है। 2 नंबर में तुम्हारे सेवक, भगवान का प्यारा सेवक है। वे भी सेवक भगवान के बने हैं, तब उनमें दया आई है। भगवान में कभी दया न हो ऐसा हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रभु केवल कृपा मूर्ति है, कृपा मोही है। हरि प्रभु कृपा मई है, कृपा रूप ही बने हुए हैं। कौन कृपा के लिए बनी हुई है? ऐसे प्रभु को याद करो। भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान दो। ऐसे प्रभु की स्मृति करो, याद करो। याद करने मात्र से सब काम कर देवे। आपको कुछ काम करना पड़ेगा नहीं है। पढ़े पढ़े याद करो, बैठे बैठे याद करो, चलते बैठे याद करो, भोजन करते याद करो, काम धंधा करते याद करो, एकांत में याद करो, पूरा पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं और मांगने की जरूरत नहीं। बिना मांगे सब देते हैं सभी। जितने आपके सामर्थ्य है, जितनी आपकी योग्यता है, जितनी आप में विद्या है, जितनी आपकी बुद्धि है, उसी अनुसार सेवा में सब लग जाओ और वे आप पे कम हो तो दे देंगे। आप सब शरीर दौड़ते दौड़ते थक जाओ, पड़ जाओ तो पड़े पड़े में आप में शक्ति आ जाएगी, आप में थकावट सब दूर हो जाएगी। आपसे आप पड़े पड़े बिना प्रयत्न किए, बिना प्रयत्न किए। ऐसा भगवान का कायदा है। ऐसे प्रभु को भूल जाए, याद नहीं करते, कितनी बड़ी भारी गलती है। आज से ही सावधान हो जाओ भाइयों बहनों। भगवान को याद करना, केवल भगवान को याद करना। हे नाथ, हे नाथ, एक ही प्रार्थना, एक ही बात ही, एक ही, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। केवल सुन मात्र से ऐसे दयालु जो कोई है नहीं। भगवान के सेवक तो बड़े हुए हैं ऐसे, भगवान बड़े नहीं, स्वतः ही है ऐसे। प्रभु मूर्ति कृपा मई है, ऐसे ही है कृपालु, कोई कृपा इकट्ठी हुई है। ऐसे भगवान को याद करो और उनसे मांगो एक ही बात, संसारी चीज मांगो मत। संसारी चीज फंसाएगी आपको, रुलाएगी। प्रियस्वाद रोज छती, ये रुलाएगा तुम्हारे को। और भगवान आनंद करे, मौज कर देंगे, निहाल कर देंगे। भगवान के भक्त होते हैं, कुछ भी नहीं चाहते और सब लोग संतों को चाहते हैं, संतों का दर्शन करना चाहते हैं, उनके पास ज्यादा शांति मिलती है। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो बलती गलती आत्मा साधु सरोवर जाए, संतों के पास जाते हैं, शांति मिलती है। राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े धनी आदमियों को, समर्थों पुरुषों को शांति मिलती है। ऐसे शांति देने वाले भगवान को याद करो। कितने सस्ते, सब के लिए। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर
तुलसी रघुवर नाम में सबका का शीर, भगवान के यहाँ सबके सबका शीर है, सबका करता है, भगवान पर सबका का, जैसे बालक है, माँ पर अपना हाथ रखता है, माँ सर्वसमर्थ है, पर माँ पर हक रखता है बालक का। अगर माँ नहीं गाने लगे तो ऐसी खर्चाई में जा बैठे और रो पड़ता है, माँ को देखते ही माँ को उठा करके हृदय लगाती, माँ प्यार करती है, स्नेह करती है। माताओं का सबका हृदय मिलकर जितना प्रेम नहीं, जितना प्रेम भगवान करते हैं, प्रेम के समुद्र है भगवान। ऐसे भगवान को याद करो, दाम दो, उसका चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ। और एक ही बात मांगो, एक ही बात कि हे नाथ भूलो नहीं। आगे भगवान के याद रखने मात्र से रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर करी, आगे रिद्धि और सिद्धि और पदार्थ सब कुछ उनके पास में आ जाते हैं। तुम्हारा राम समय तुझे घुमाए, वैसे कोई है नहीं, ऐसे भगवान है। और अपने है सब जीव मात्र भगवान का अंश है, तो संपूर्ण जीव भगवान के ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं और भगवान का भरोसा रख सकते हैं और भगवान के भरोसे रह सकते हैं, भगवान के चिंतों में रह सकते हैं, भगवान के बन करके हरदम भगवान के पास में रह सकते हैं। भगवान का और भगवान आपके पास रहते हैं सर्वसाम निमिषा, सबके हृदय में विराजमान भगवान, साथ रहने वाले भगवान, सहायता करने वाले भगवान, निधि भगवान। भगवान माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, धन मानो, संपत्ति मानो, जो कुछ मानो सो भगवान है। ऐसे भगवान के स्वभाव को समझ करके भगवान के चरणों में शरण रहो, एकदम निश्चिंत होकर के, चिंता छोड़ करके भगवान शरण हो गया। तू जहाँ तेरा काम जाने, भगवान की उम्र तो जो बाहर हुई और सब बाहर लेकर भगवान राजी होते हैं। जैसे धोबी कपड़ा धोता है तो मैले कपड़े धोने में आनंद आता है उसको, जैसे गाय होती है बस अब मैले से भरा हुआ रहता है। वहाँ गाय के चारे में गऊ मूत की, गऊ गोबर की थोड़ी सी गंध हो जाए तो गाय खाती नहीं, वो सब मल लगे हुए बछड़े में तो बच्चे को चाट कर साफ कर देती है और चाटने से गाय का दूध बनता है। ऐसे भगवान भक्ति का काम करते हैं, भक्ति का काम करने से भगवान को आनंद आता है। वो आनंद भगवान का आता नहीं, भगवान ने कहा मेरी लक्ष्मी, मेरे पुत्र, मेरे संबंधी, कुटुंबी कोई मेरे को प्यारे नहीं है, जता मेरे हो। जब बंदरों ने भगवान की सहायता करी तो कहा मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे बाप इतने प्यारे नहीं जितने तुम प्यारे हो। थोड़ा सा भगवान का अनुकूल होने से भगवान कितने भी कृपा करते हैं। ऐसे दयालु प्रभाव प्रभु को छोड़ो मत, अदम याद करो, उर्दू अदम कहो, ऐसे दयालु कृपा है। ऐसे भगवान हमारे को मिले और सबके सस्ते, सबके लिए, पापी से पापी, अब से दुराचारो भजते बानर भाग, दुराचारी दुराचारी, पापी से पापी अत्यंत, वो भी भगवान का भजन करता है तो भगवान ने पापों को तो देख रहे रहते न प्रभु चित्त से किएगी, खर सो वाली प्रभु को याद नहीं रहती, रहती न प्रभु चित्त चूक किएगी। उनका अंतर्गत ऐसा है जो चूक याद नहीं रहती और हृदय थोड़ा सा भाव होता है, कह तो सिर्फ तो 100 बार येगी, हृदय की थोड़ी सी बात की हृदय को भी 100 बार याद करते हैं कि इसका याद करना मैं भूल न जाऊं। ऐसे दयालु कृपा के लिए सज्जनों शरीर मिला है। भगवान ने यह शरीर उसे लिए दिया है और शरीर में ये ताकत नहीं है, इस शरीर में ताकत है, मनुष्य शरीर में, इसमें विवेक है, भगवान की दी शक्ति है, भगवान के भजन करने की ताकत है, योग्यता है, वो योग्यता भगवान की दी हुई है।
उस योग्यता का उपयोग भगवान के लिए ही करो, तो भगवान गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम अधीर हो जाते हैं। भगत मेरे मुकुट बरी हो, संतन को दास, भगत मेरे मुकुट बरी। भगवान कहते हैं मैं मुकुट बरी हूँ, मेरे मुकुट बरी भगत है, संत है, जो प्यारे भगत है वे भगवान के मुकुट बरी। अनंत संसार अंत के मालिक होते हुए भक्तों को मुकुट बरी सिर पर चढ़ाते, ऐसा आदर करने वाला कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। ऐसे प्रभु को विचारो नहीं, केवल याद कर लो, और कोई खर्च नहीं, कोई आपकी सतवाई नहीं, आपकी विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, योग्यता नहीं, केवल याद कर लो, भूलो मत। इतने मात्र से कृपा करते वाले भगवान वो अपने, भगवान को अपना मानो, अपना मानो। अपनी चीज अच्छी लगती है, सबको प्यार लगती है, अपना फटा हुआ कपड़ा वैसे लगाता है, टूटी टूटी जूती भी अपनी अच्छी लगती है, ऐसे भगवान मेरे है, भगवान मेरे, केवल सज्जनों ऐसा मान लो। माताओं बहनों, अपना भगवान के समान अपना शरीर आदि नहीं है, ये बीमार हो जाएगी, छूट जाएगा, दुखदाई है, वो होता ही नहीं, सुख 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 देते। अनन्य भाव से भगवान के चरणों का संग ले लो तो निहाल हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे भगवान को याद करो। महात्मा लोग संत है जिनके पास कुछ नहीं, खाने पीने की चीज नहीं, पहनने की चीज नहीं, 20 पैसा पास नहीं, भगवान के भजन में मस्त रहते, एकदम मौज रहती है, कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे भगवान सबके लिए तैयार, कोई किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, जो भगवान को याद करता है उसी भगवान, तो उसी केवल याद कर रहा है, केवल स्मृति कर रहा है, केवल स्मृति, हरि स्मृति सर्वविपद मोक्ष। भगवान को जिसने जान लिया, भगवान के भजन में वो रह नहीं सकता। यो माम जाना थी पुरुषोत्तम, यो मेव माम असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्व भावे न भारत। सब भाव से भगवान की भजन करे, भजन में रात दिन लगा रहता है, भगवान के उनकी सेवा करने में मस्त रहते हैं। एक नाथ जी महाराज के घर पर श्रीखंड या नाम होकर भगवान की सेवा में तत्पर रहते, भगवान पूजन करते भगवान का। एक नाथ जी महाराज तो भगवान का मन चला कि मैं किसका पूजन करूं, तो भगवान पूजन करते भगत का। इष्टोषी में अर्जुन भगत होता है, भगवान का तू इष्ट, मेरा इष्ट देव तू इष्ट है। ऐसे एक नाथ जी महाराज का काम करते, सीख लिया वो बन गए, केवल भूलते नहीं, भगवान को आनंद आता है। माँ को अपने बच्चे के पालन करने में प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता। इस वास्ते आपका हमारा पालन हुआ। ये बहनों माताएं जब बड़ी छोटे से बच्चे थे, उस समय में कुछ जानते नहीं, मक्खी नहीं उड़ा सकते, मक्खी, ऐसी हालत में माँ ने पालन किया है। ऐसे अनंत माताओं में वो संत कृपा है भगवान की, वो भगवान की कृपा काम करती है। ऐसे कृपा भगवान को याद करो, भूलो हमारे भाई राम जी को भूलो मत, उसको याद करो। हे नाथ, हे नाथ, आप कुछ नहीं जानते, सामर्थ्य, हे नाथ करते ही भगवान बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अच्छे विद्वान, वेदों का पाठ करने, स्मृतियों का याद करने वाले ऐसे भक्तों से बढ़कर भक्त मानते हैं, जो सीधे सरल सरल स्वभाव न कर्म कुटलाई, सदा लाभ संतोष दाई। भगवान को याद करते हैं तो बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आसन वश में भाई।
ऐसे मेरे फरार हो जाए, मैं उसे बस में हो जाता हूँ। वो कितनी बात बताऊं, मैं कितनी क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे दयालु भगवान के समान भगवान के भक्त होते और कोई हो नहीं सकता। भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भगवान की दया है, कृपा है, स्नेह है, वो स्नेह उसमें उतर जाता है, भगवान के वजन करता है उसमें, वो सब शक्ति उस भक्त में आ जाती है। भगवान की अनंत शक्ति, अपार शक्ति सब काम करती है। उस शक्ति तरह तरह कर देती है भगवत को, भक्त को। भगवान को याद करे उसमें। ऐसी विलक्षण शक्ति कहीं है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, वो शक्ति नहीं। ऐसी सामर्थ भगवान भक्तों को देने के लिए लालायित होते। भगवान भगत को बहुत प्यारे लगते हैं और भगत भगवान को प्यारा लगता है। भगवान के दरबार में भगत के सिवाय कोई ऐसी प्यारी चीज है नहीं। भागवत में आया है कि भगवत के लिए वे स्वसिद्धिया अपने बाहु को छेद टुकड़ा टुकड़ा कर दूं भगत के लिए। भक्ति कर लिए ऐसा उदार कोई 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 नहीं है। ऐसे दयालु कर परमात्मा को केवल याद कर दो, केवल स्मरण कर दो। स्मरण करने मात्र से कृपा करने वाले ऐसे भगवान को याद करो। तो देखो आप जिन जिन संतों ने याद किया है वे भक्त हो गए भगवान के, कितने ऊंचे देंगे भगत। उनके स्मरण करने से, गोस्वामी वाणी को याद करने से कितनी शांति मिलती है। मेरे भाई के याद करने से कितनी शांति मिलती है। वो सब आनंद भगवान के यहाँ से आता है। आप स्मरण करो, आप में वो शक्ति आती है। अब समय भैया हो गया, 4 बज गए। थोड़ा विलम्ब हो गया था। हाँ, विलम्ब आगे ही विलम्ब हो गया। कल भी महाराज बहुत जल्दी करी थी। इसको ये भी वृद्ध अवस्था में बोल निकालेगा। आप सब समय शरीर का पालन करते हो, परंतु भक्त पर इसको अन्न नहीं दिया जाए तो एक दिन फर्क पड़ जाए। एक दिन में एक समय अगर जल नहीं दिया जाए तो वही दिन बोल निकाल देता है। ये थोड़ी भी कमी शरीर नहीं सहता, आप शरीर की गुलामी करते हो। बस शरीर सहता नहीं आपकी थोड़ी भी कमी, तो और कौन आपके सेवा करेगा। का शरीर को आप अपना मानते हो, मैं मानता हूँ खुद ही, वो शरीर भी आपको काम नहीं देता। इस वास्ते भाई हो बहनों, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। वो अपना है, उसे सिवाय अपना कोई नहीं है। इस वास्ते उसे याद करो, उसे स्मरण करो। सब कमियों को पूर्ति वो कर देता है सब तरह से। कमी उनकी रहती ही नहीं, संतों में कमी रहती नहीं। कमी कोई है ही नहीं। अब थोड़ी देर कीर्तन करो भगवान के नाम का, शांति से बैठ करके बड़े प्रेम से कीर्तन करो भाई। कोई नई बात सुननी तो सुसंख्या करो, जो है सदा का काम है जैसे ये है।